हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में कोऑप इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम फील्ड जॉब कैसे ढूंढी जाए। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को ऐसे निचोड़ देने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सुपर इन्फॉर्मेटिव। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कीप अ ग्रेट कनेक्शन विद द प्रोफेसर एंड एल्यूमनी। तो जो आपके प्रोफेसर है उनके अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्टैक्ट होता है लोकली कि अभी कौन सी कंपनियां हायरिंग कर रही है या फिर आपके लिए कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, जो आपके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आपके प्रोफेसर कई बार आपको रिफ़र कर देते हैं। एंड कई बार आप अपने रेफरेंस में भी अपने प्रोफेसर का नाम लिख सकते हो, तो वो आपको स्टैंड आउट करता है बाकी कैंडिडेट से। और जो अलुमनी स्टूडेंट है आप उनका भी कांटेक्ट कर सकते हो और उन्हें रेफरेंस के लिए पूछ सकते हो कि वो जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर उनको पता है कि कोई कंपनी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या फिर वहाँ पे हायरिंग इजीली कर लेते हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छी रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हैं एंड आपको थोड़ा गाइडेंस भी दे देते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अलुमनी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लाइक 1-2 साल पहले हमारे से स्टडी कंप्लीट की होती है, तो उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। मैं कहूँगा कि आप लिंक्डइन पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और फिर जो भी कोर्स में आप पास आउट होने के बाद जो भी टाइटल है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है या फिर कोई भी टाइटल है, वो आप सर्च करके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि किन्होंने वहाँ से स्टडी कंप्लीट करके अभी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो आप उनको सीधा ही लिंक्डइन पे मैसेज करके रीच आउट कर सकते हो कि मैं ऐसे जॉब ढूंढ रहा हूँ और कैन यू हेल्प मी फॉर द रेफरेंस। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपको हेल्प आउट कर देंगे और वो काफ़ी लोग काइंड ही होते हैं यहाँ पे, तो वो आपको रेफरेंस दे ही देंगे। सेकंड, करियर फेयर्स एंड नेटवर्किंग इवेंट। तो जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वो साल में 3-4 बार ऐसे करियर फेयर्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयर्स आते हैं वहाँ पे वो फेयर में, और वो आप सीधा ही आप उनसे अपना रेज्यूमे हैंड आउट कर सकते हो और अपने जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि कई बार यूनिवर्सिटी में या आप मिस कर जाते हो, तो वो लोकल इवेंट्स भी होती है जॉब्स की, तो वो आप इवेंट्स को वो जैसे फेसबुक हो गया या फिर इवेंट ब्राइब हो गया, मीटअप हो गया या फिर ऑल इवेंट्स हो गया, आप वहाँ पे उन्हें फाइंड कर सकते हो कि आपके एरिया के लोकल में कौन सी ऐसी जॉब फेयर की इवेंट्स हो रही है इस महीने में या फिर आने वाले मंथ्स में, तो आप उसकी सारी डिटेल पता कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इन पर्सन अप्लाई करने के लिए। तीसरा, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जब भी अप्लाई करो तो एवरी सिंगल टाइम आप कंपनी के हिसाब से अपना रेज्यूमे एंड कवर लेटर एडिट करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर कंपनियाँ सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करती है कि आपकी रेज्यूमे में जो स्किल्स लिखी है और उनकी जॉब रिक्वायरमेंट में जो स्किल्स है वो क्या मैच करती है। तो जिसका भी मैच ज़्यादा होता है वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाती है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि एवरी टाइम आप जब जॉब अप्लाई करो तो वो जो स्किल्स का सेक्शन होता है उसको पहले कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लो, और उसमें से जो आपको काफ़ी एम्फासिस किया हुआ लगे वो वर्ड्स को आप लाइक बार बार रिपीट करो वहाँ पे, या फिर एटलीस्ट एक टाइम तो मेंशन कर ही दो वहाँ पे अपने स्किल सेक्शन में, तो ताकि आप स्टैंड आउट कर पाओगे बाकी के कैंडिडेट से। और ये जो स्किल सेक्शन है उसको मॉडिफाई करने में शायद आपको 2 या 3 मिनट रेयरली लगेंगे, लेकिन वो आपके हायर होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो रेज्यूमे एंड कवर लेटर बनाना एक अपने आप में अलग वीडियो बनती है, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, बाद में शायद मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी बनाऊँ। चौथा, यूज़ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक होकर अप्लाई करते रहना है, जैसे इंडीड हो गया। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे इंडीड पे ही बस जॉब अप्लाई किए जा रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपको लिंक्डइन का भी यूज़ करना है, मॉन्स्टर का भी यूज़ करना है। यहाँ पे तो एक कनाडा जॉब बैंक्स करके भी है, वहाँ पे आपको लाइक लिटरली ईमेल थ्रू अप्लाई कर सकते हो अपना रेज्यूमे, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी साइट है। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे होने के। तो मतलब ऐसे करा करना है कि मतलब लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखते रहना है और सभी जगह से अप्लाई करते रहना है। फिफ्थ, ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है। जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, उस पर आपको अच्छी सी प्रोफाइल फोटो लगानी है, एकदम पूरी प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टाग्राम में है वो लगी चिपका देनी है। तो आप अच्छे से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर सके ऐसी अच्छी सी प्रोफाइल फोटो खींच के वहाँ पे लगानी है, अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना है, सारी डिटेल फिलअप करनी है लिंक्डइन पे, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया या फिर आपका जो स्टडी की है उसकी सारी डिटेल हो गई। और वहाँ पे आपको 3-4 और पोस्ट भी डाल देनी है, जैसे कुछ आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड हो गई या फिर तो आप ज़्यादा थोड़े एक्टिव शो हो, राइट। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिस जॉब में आप अप्लाई करो साथ साथ में उस कंपनी के 3-4 एम्प्लॉई को आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी कांटेक्ट करना हो कि इस जॉब में आपने अप्लाई किया था, तो मतलब वो आपको शायद रिफ़र कर दे, तो वो बहुत ही आपकी स्पीड अप कर देगी आपकी प्रोसेस को। और अगर आपका शायद क्वेश्चन हो कि लोग ऐसे क्या हेल्प कर
जाए तो हाँ जी डेफिनेटली यहाँ पे लोग काफ़ी काइंड होते हैं, वो आपको रिफ़र कर ही देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो काइंड ही अकेले है, लेकिन उनको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि मेरी पिछली कंपनी में अगर कोई रेफरल के थ्रू हायर होता है तो जो जिन्होंने उनको रेफरल दिया है उनको वो $3000 एज अ रेफरल रिवॉर्ड देते थे। तो ये चीज़ की वजह से वो ज़्यादा फोकस भी करता है किसी को रेफरेंस देने में। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है जॉब सिक्योर करने में। 6, डोंट पे टू मच अटेंशन टू पे। तो काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब ग्रेजुएट होने के बाद कहता है कि मेरे को 60K 70K इतनी की तो जॉब चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अटेंशन पहले पे नहीं बिल्कुल रखना, क्योंकि जब आपका हायर हो गए या फिर 1-2 साल हो गए इंडस्ट्री में, आपका फिट इंडस्ट्री में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, तो आप मतलब लाइक फिर डिमांड कर सकते हो बेसिकली कोई भी पे की, या फिर जॉब स्विच कर सकते हो। लेकिन इनिशियल डेज में आपको लाइक बिल्कुल फोकस नहीं करना पे, बस जॉब अप्लाई करते रहनी। और जो भी मतलब लाइक स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है फ्रेशर को या फिर किसी को, तो आपको लाइक सीधा ही हायर हो जाना है वहाँ पे। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो चलो सोच लो कि आपने अप्लाई भी कर दिया काफ़ी जगह पे, आप सिलेक्ट भी हो गए और अभी आपको इंटरव्यू कॉल आया। तो इंटरव्यू कॉल में यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 4-5 दिन जैसे का टाइम आराम से मिल जाता है। आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, उसके बाद मेन इंटरव्यू के बीच। तो आपको 4-5 दिन में अपना बेस्ट देना है कि आप कंपनी के बारे में सारी डिटेल पढ़ लो, उनकी वेबसाइट पर जाके, उनकी लिंक्डइन पेज पर जाके, कि उनका मेन फोकस क्या है, उनका मोटो क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है कंपनी की। तो मतलब ऐसे इंटरव्यू में बैठो तो ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी के बारे में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो करंट एम्प्लॉय से ज़्यादा। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टैंड आउट करने का। और एक और चीज़ हो गई कि अभी ज़्यादातर इंटरव्यूज़ तो ऑनलाइन ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन पर्सन जाना होता है ज़्यादातर केस में। जैसे स्पेसिफिकली IT में तो ऑनलाइन ही होते हैं सारे के सारे। तो आपको ऐसे करना है कि लाइक आपको जब मीटिंग लिंक आए इंटरव्यू की, तो आपको वो नेम्स वहाँ पे मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू कौन कौन से बंदे लेने वाले हैं। तो वो इंटरव्यू के लिए जो बंदे लेने वाले हैं आपका इंटरव्यू, उनका नेम आपको लिंक्डइन पे जाके सर्च करना है। तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि ये कितने साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठो तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर पाओ उनसे बात करने में। एंड या आप उनको एंड में जब वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, तो वो आप उसके रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो कि भाई आप इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हो, हाउ डू यू फील, या फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट एम्प्लॉय एंड मोर लाइक दैट। तो ये चीज़ है जो बाकी कैंडिडेट से कुछ अलग ही दिखाएगी आपको। ये जो जॉब फाइंड करने की प्रोसेस है वो पूरी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपने ग्रेजुएट हो गए और आज ही आपने अप्लाई शुरू कर दी और अगले महीने आप हायर हो गए। ये थोड़ी मतलब लाइक प्रोसेस लंबी है, तो ये आपका टाइम लग सकता है धीरे धीरे जैसे आप अप्लाई करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनी में आपने आज अप्लाई किया वो आज ही आपको रिप्लाई करेंगी। वो शायद ऐसा भी हो सकता है 3-4 महीने बाद वो आपको टच बेस करे कि आपने अप्लाई किया था 3-4 महीने पहले, तो अब हम इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। तो मतलब ऐसे ही है कि मोटिवेशन बस कायम ही है। एंड ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट मेरे फ्रेंड ने की थी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंटेंट है जिस पे आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा इसकी एंगेजमेंट के हिसाब से कि आपको कैसी पसंद आई ये वीडियो। और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरी मोटिवेशन और भी बढ़ रही है कि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।